हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ देवसैनी एकादशी का। देवसैनी एकादशी कल है। कथा व्यास उज्जैन से। इस साल देवसैनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है। देवसैनी एकादशी को पद्मा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। चातुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। चातुर्मास 4 महीने का आत्म संयम काल है, जिसमें जप, तप, स्वाध्याय, पूजा पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस अवधि में दैवीय शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसे कहते हैं कि चातुर्मास में शुभ कार्य करने पर उनका फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। एकादशी की कथा। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में किसी को भी परेशानी नहीं थी। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। इस विपत्ति को देखते हुए एक दिन राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चले गए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करोगे तो तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा में पहले की तरह सुख समृद्धि वापस लौट आई। अतः इस मास की एकादशी का यह व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम की जय हो। श्री नारायण की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण जरूर लिख दें। धन्यवाद।